माता शैलपुत्री का स्वरूप तो माता वृषभ वाहना है। माता के एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में कमल, बड़ा सुंदर है ये स्वरूप। वृषभ पर माता विराजमान है। तो श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों में वृषभ को धर्म का प्रतीक माना गया और उपनिषद आदि में वृषभ को धैर्य का प्रतीक माना गया है। और भगवान से जब मरुद्गरुड़ ने पूछा कि प्रभु आप सर्वव्यापी हैं, सर्व अंतरात्मा है, तो सबको प्राप्त क्यों नहीं होते? तो भगवान ने कहा कि मैं धैर्यवान को प्राप्त होता हूँ, मैं धीमताम को प्राप्त होता हूँ। और धर्म का पहला लक्षण भी धैर्य है। 86 वर्ष की उम्र में नंद बाबा के आंगन में ठाकुर जी कृष्ण रूप में गए। राम जी के रूप में भी राजा की आधी से अधिक उम्र बीत गई थी। तो बड़े धैर्य की आवश्यकता है। उद्वेगी के मन में भगवान, उद्वेगिनम मनः कृष्ण, इसलिए भगवान ने कहा कि वो उद्वेगी के मन में, हृदय में कभी आ ही नहीं सकते। जो धैर्यवान हो भगवान उसके हृदय में उनका प्रागट्य होता है। तो आपको आध्यात्मिक या भौतिक किसी प्रकार की भी समृद्धि और सुख चाहिए तो पहली शर्त क्या है? धैर्य की। आप विद्यार्थी हो, आपको धैर्य की आवश्यकता है। आप धैर्य के साथ जब तक चिंतन मनन निध्यासन नहीं करोगे अपने जीवन में सफल नहीं हो पाओगे। आप एक साधक हो, तपस्वी हो, धैर्य के साथ। ऐसा नहीं कि आज आपने संकल्प लिया कल परमात्मा आपके सामने त्रिशूल खड्ग लेके प्रकट हो गए और नारायण प्रकट हो गए, शिव जी प्रकट हो गए। नहीं, साधक को भी साधना में धैर्य की आवश्यकता। पार्वती जी को लो, पार्वती जी शिव जी को पाने के लिए कितनी बड़ी तपस्या की। तो तप में धैर्य के साथ तप करके ही आप अपनी आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति कर सकते